कहानी के शुरुआत में हम एक लोअर रैंक के सोल्जर मामी को देखते हैं जो अपने से बड़े ओहदे के अधिकारी के अंडर काम करता है। उसे अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत सारे काम ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, जैसे कभी जर्नल के कपड़े धोना, कभी जर्नल की वाइफ के घर खाना पकाना, तो कभी बर्तन धोना, यहाँ तक कि जर्नल के अंडरवेयर को प्रेस भी करना पड़ता है। मामी का ज्यादातर टाइम जर्नल के खेतों में काम करने व उसके घर की देखभाल करने में ही बीत रहा होता है। और मामी आखिर कर भी क्या सकता था, उसे प्रमोशन की काफी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उसके घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो अपने प्रमोशन के लिए किन किन हालातों का सामना करता है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक दिन हम देखते हैं कमांडर अपनी वाइफ को बताता है उसे अपने कुछ सैनिकों को लेकर महीने भर के लिए बॉर्डर पर किसी बड़े मिशन के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं मामी को यही छोड़कर जा रहा हूँ जो तुम्हारी देखभाल करेगा और घर के सारे काम करेगा। और ये बोलकर वो अपने सैनिकों के साथ वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं मामी सुबह से लेकर शाम तक कमांडर के घर काम करता है। वो जब उसके घर काम कर रहा होता है तब कमांडर की बीवी उसके ऊपर काफी नजर रखती है। मामी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपना काम ठीक ठाक तरीके से कर रहा होता है। फिर एक हम देखते कमांडर की वाइफ जिसका नाम सूजी होता है, वो मामी को अपने कमरे में बुलाती है जो सेकंड फ्लोर पर रहता है। मामी डरते हुए सूजी के कमरे तक जाता है क्योंकि कमांडर ने उसे ऊपर जाने के लिए मना किया था, लेकिन मामी डरते हुए कमरे पहुंच जाता है जहां सूजी उसे लाइट चालू करने का बोलती है। मामी लाइट ऑन करने के बाद बोलता है, मैडम अगर कुछ काम हो बताइए वरना मैं वापस चला जाता हूँ। तभी सूजी बोलती है, क्या मैं तुम्हें जवान और खूबसूरत नहीं लगती? तो मामी कहता है, आप बहुत खूबसूरत हो। तो सूजी बोलती है, तो फिर तुम मुझे मैडम मत बोला करो, खासकर अकेले में, जब हम अकेले रहे तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। मामी हमें सिर हिला देता है। उसके बाद सूजी मामी से अपनी निजी जिंदगी के बारे में पूछती है तो वो बताता है उसकी वाइफ और एक बेटी है जिसे वो बहुत प्यार करता है और उनकी अच्छी जिंदगी के लिए वो ये सब काम कर रहा है। वो उसे बताता है कि उसका सपना भी एक बड़ा अधिकारी बनने का होता है। फिर सूजी उसे जाने का बोलती है और वो वहां से चला जाता है। फिर वो रास्ते में आते हुए आज उसके और सूजी के बीच हुए वार्तालाप के बारे में सोचता है और वो अपनी आप से बातें करते हुए कहता है, क्या सूजी मैडम का दिल मेरे ऊपर आ गया है? नहीं नहीं, मैं अपनी वाइफ को कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं मामी का कमांडर एक दिन मामी को बताता है कि सूजी ने तुम्हारी शिकायत की है। उसका कहना है कि तुम ठीक से काम नहीं करते और तुम्हारा तबादला दूसरी जगह कर दिया जाए। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन सूजी को भी ये बात समझ आ चुकी होती है कि मामी आसानी से उसकी खुजली नहीं मिटाने वाला, क्योंकि वो अपनी वाइफ को लेकर काफी ज्यादा लॉयल होता है। शायद इसीलिए सूजी ने मामी की शिकायत की होगी। अब मामी अपनी ट्रेनिंग के दौरान सहने वाले कष्ट के बारे में सोचता है कि कितनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँचा था। उसकी शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई थी क्योंकि वो छोटी पोस्ट पर था, इसलिए उसकी वाइफ भी उसे ज्यादा इज्जत नहीं देती थी। उसके लिए प्रमोशन काफी ज्यादा अहमियत रखता है। फिर वो एक दिन सूजी के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाता है और उसको सर्व कर देता है और उससे माफी भी मांगता है, लेकिन वो उसे हटाने का मन बना चुकी होती है, इसलिए वो उसको नजरअंदाज कर देती है। लेकिन मामी के बार बार मनाने पर वो उसे कपड़े उतारने के लिए बोल देती है। अब मामी अपनी सारे कपड़े उतार देता है क्योंकि सूजी तो अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, इसलिए वो भी अपने सारे कपड़े उतार देती है और फिर मामी से अपनी घुपा में धमाका करवा लेती है। अब इनका एक नाजायज रिश्ता बन चुका था। अब सूजी का जब भी मन करता वो सर्वदा पीपल के साइन का इस्तेमाल करती और मामी को ऊपर बुलाकर अपनी घुपा में धमाका करवा लेती। अब मामी को ये एहसास हो जाता है कि सूजी की घुपा की चुल मिटाने के लिए उसे ये सब करना ही पड़ेगा। अब ये सिलसिला चलने लग जाता है। सूजी मामी से हर रोज अपनी आग को शांत करती। फिर एक दिन वो मामी को बताती है कि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। फिर हम देखते हैं अगले दिन मामी एक बोरी में बंद कर साइकिल से बाहर ले जाता है। फिर उसके लिए एक दुकान से चप्पल खरीद लेता है। फिर वो पूरा दिन पहाड़ों में मस्ती करते और एक दूसरे की प्यास बुझा वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं मामी और सूजी उसके बाथरूम के बाथटब में मस्ती करते कर रहे होते हैं। तभी कमांडर वहां आ जाता है। उसे अपनी ओर आता देखकर ये लोग डर जाते हैं। ये छुपने की कोशिश करते हैं, तभी वो अंदर आ जाता है और इन्हें देख लेता है। वो मामी को शूट कर देता है और वो बेडशीट पर भी गोलियां चलाता है क्योंकि उसको उसके नीचे सूजी के होने का अंदाजा होता है, लेकिन वो बच जाती है क्योंकि वो एक पिल्लर के नीचे छुपी होती है। तभी कमांडो उसे देख लेता है और गोली मारने वाला होता है। तभी मामी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडो उसे गोली मार देता है। तभी हम देखते हैं मामी नींद से जाग जाता है, यानी ये सब मामी ने सपने में देखा होता है।
अब वो घबराते हुए सूजी के पास जाता है और उसे सपने के बारे में बताता है। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो सूजी से नाजायज़ रिश्ते को यही समाप्त करने की बात करता है, लेकिन सूजी मना कर देती है। फिर हम देखते हैं एक दिन ये दोनों साथ मिलकर डिनर बनाते हैं और सूजी इसे एक खास शरबत पिलाती है। फिर ये दोनों यही मस्ती करने लग जाते हैं। इसी बीच कमांडर वहाँ आ जाता है और खिड़की से उन्हें मस्ती करते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन वो उस समय उनसे कुछ भी नहीं बोलता है। अगले दिन मामी को पता चलता है कि सारे सैनिक बॉर्डर पर जा रहे हैं, यानी यहाँ सिर्फ सूजी और सूही बचते हैं, और वो दोनों इस बात का फायदा खूब उठाते हैं। और मामी सूजी की गुफा में धमाकों पर धमाके करता है, जिससे उसकी गुफा को टनल बना देता है। फिर वो मामी को बताती है कि उसके पति को कमर पर गोली लगने के कारण उसकी मशीन अब काम नहीं करती, इसलिए उसने मामी के साथ रिश्ता बनाया। फिर सूजी मामी को बताती है कि उसके पीरियड्स मिस हो गए हैं, शायद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर अगले दिन कमांडर को वापस आना था और मामी को भी छुट्टी मिल चुकी थी, इसलिए उसे भी अपने घर जाना था। मामी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मामी उसे कुछ पैसे देकर अपने घर भेज देती है और उसके बाद गुस्से में वो घर का सारा सामान तोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कमांडर घर वापस आ जाता है और वो देखता है घर का सारा सामान टूटा और बिखरा पड़ा है। वो सूजी को बिना कुछ बोले घर की सफाई करने लग जाता है। इधर मामी भी अपनी बीवी की तरफ पीट करके सो जाता है, क्योंकि उसे सूजी की बहुत याद आ रही थी। फिर हम देखते हैं मामी घर पर वो सारा काम करता है जो वो अपनी ड्यूटी के दौरान किया करता था। उसकी वाइफ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो उसे ये सब काम करने के लिए मना करती है, और वो अब दिन भर सूजी के ख्यालों में खोया खोया रहने लगा। वो रोजाना पोस्टमैन से पूछता कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। एक दिन तो वो लेटर देखने के चक्कर में पोस्टमैन को पानी में ही गिरा देता है। फिर एक दिन वो गार्डन में काम कर रहा होता है, तभी उसे सर्व द पीपल का बोर्ड दिखाई देता है, जिसे देख उसे और ज्यादा सूजी की याद सताने लगती है। फिर एक दिन उसकी बेटी के हाथों वो बोर्ड टूट जाता है। इस पर मामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को थप्पड़ मार देता है, जिसके कारण उसकी बीवी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने ससुर से मामी की शिकायत करती है। फिर एक दिन मामी के पिता उससे पूछते हैं कि वो अपनी यूनिट वापस क्यों नहीं जा रहा, क्या उसे नौकरी से निकाल दिया है। फिर एक दिन मामी वापस अपनी यूनिट लौट जाता है, जहां उसका प्रमोशन भी हो जाता है। फिर एक दिन कमांडर मामी को अपने घर लेकर जाता है और उसे सूजी से मिलवाता है, जो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। क्योंकि कमांडर ये बात जानता था कि ये बच्चा मामी का है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सूजी को मां बनाने लायक नहीं था। अब वो अपनी इज्जत को बचाना चाहता था, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। फिर हम देखते हैं कमांडर गुस्से में अपनी राइफल से अपनी वर्दी पर लगे मेडल पर फायरिंग करता है। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत चुके हैं। मामी अब फैक्ट्री कमांडर बन चुका है। वो एक दिन सूजी से मिलने जाता है और गार्ड को बताता है कि वो अंदर ये संदेश पहुंचा दे कि मामी आया है। गार्ड अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है। वो मामी को एक लेटर देता है, जिसे लेकर मामी वापस आ जाता है और फिल्म यही खत्म हो जाती है।